अपनी फैमिली बेचना है, ठीक है ना। तो ये जो फैमिली व्लॉगर बनना चाह रहे हैं और इस तरफ आना चाह रहे हैं, खुदारा ये जुल्म आप अपने ऊपर ना कीजिएगा। आपके बाप दादाओं की कमाई हुई इज्जत आप मट्टी में ना मिलाइएगा। लेकिन अब फैमिली व्लॉगिंग पे बात कर लेते हैं। अब ये जो शादियां दिखाने का सिलसिला आ गया है कि जनाब वो शादियां दिखाते हैं, अपनी शादी हर कोई करता है, पाकिस्तान में शादी हर कोई करता है और अपने खानदान वालों को बुलाता है और अपनी फैमिली को बुलाता है और उन्हीं को शादी दिखाता है अपनी, ठीक है ना, जो उनके फैमिली वाले होते हैं, खानदान वाले होते हैं। अब ये जो पूरी दुनिया को दिखाना, 2-3 करोड़ लोगों को शादी दिखाना, ठीक है ना, और इसके बाहर भी जो लोग देख रहे हैं इंडिया में और बांग्लादेश में, ओवरऑल सबके लिए होता है ना, तो वो सबको आप अपनी शादी दिखा रहे हैं। असल में वो आप अपनी लाए हुआ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं कि जनाब दे देखें मैं अपनी बेगम एक लाया हूँ, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, तो ये आप देखें और ये आगे भी व्लॉग में आपको देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो एक इंटरटेनिंग, लोग तो इंटरटेनिंग को ढूंढते हैं ना। अब ऐसे लोग हैं जो अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ आपकी बेगम और आपकी माँ बहनों, ठीक है। आपका उसमें कोई वैल्यू नहीं रहती, फैमिली व्लॉगर की उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहती, उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता, उसको कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। उसकी बेगम, उसकी माँ बहनें उसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखना पसंद करते हैं और फैमिली की बातें सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे अगर फैमिली व्लॉगर की अगर एक भी व्लॉग में खातून नहीं होती, उनकी बेगम नहीं होती, माँ बहनें नहीं होती, उसके व्यूज लो होते हैं, कम व्यूज आते हैं उस पर बहुत। और अगर उसकी बेगम, उसकी माँ बहनें उस व्लॉग में है तो उसके लाखों में व्यूज जाते हैं, करोड़ों में व्यूज जाते हैं। इनमें जो रिश्ते तय होते हैं ये एक बिजनेस डील होती है, ठीक है ना। इनको पता है, लड़की वालों को ही पता होता है कि जी जनाब हमें जो है जहाँ हमारी बेटी जा रही है वहां पर हम जो है वो एक बिजनेस डील कर रहे हैं और लड़का जो है वो फैमिली व्लॉगर है, अपनी माँ बहनें दिखाता है, जाहिर है अपनी बेगम भी दिखाएगा। तो ये मामला जो है पहली मुलाकात से तय किए जाते हैं, ठीक है ना। पहली मुलाकात में ही जो लड़के और लड़की के घर वालों के बीच होती है उसमें ये तय कर लिया जाता है कि भाई लड़का तो ये काम करता है, ठीक है ना, और अब आपकी बेटी आएगी तो उसको भी हम ये रिश्ता जो कर रहे हैं हम वो इसी बुनियाद पे होगा कि वो भी हमारे साथ जो है वो हमारी इस बिजनेस में हिस्सा लेगी। अब बिजनेस में क्या हिस्सा लेगी, उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा जी कि वो रेगुलर एक व्लॉग में आएगी, ठीक है, 1 से 2 व्लॉग डेली उसके ऊपर बनेंगे, ठीक है। अब वो फैमिली व्लॉगर यानी लड़के की मर्जी है कि वो सीन क्या क्रिएट करता है, कि वो बेडरूम में अपनी वीडियो बनाता है, ठीक है, व्लॉग बनाता है, या फिर उसको वॉशरूम में नहाते हुए दिखाता है, या फिर उसको खाना खाते हुए दिखाता है, या बनाते हुए दिखाता है, बहरहाल या बाहर पब्लिक प्लेस पे घूमने जाते हैं वहां दिखाता है, बहरहाल टोटल बे है, ठीक है। तो ये तो हो गई वीडियो व्लॉग की बात कि रेगुलर या 1 से 2 व्लॉग बनेंगे और हम उसमें आपकी बेटी को लेंगे, ठीक है। अब वो हमारी मर्जी है, हम कैसा भी सीन क्रिएट करते हैं और किस तरह भी जो है वो व्लॉग बनाते हैं, ठीक हो गया। अब लड़की वाले क्या करते हैं कि कमीशन डिस्कस हो, क्योंकि वो भी बेगरत वो भी बेगरत, जब दोनों ही बेगरत मिल जाते हैं तो फिर कमीशन डिस्कस होता है कि भाई अब ये काम हो ही रहा है तो हम कमीशन में डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या होता है कि एक वीडियो का 3 कैटेगरी में कमीशन डिस्कस होता है, ठीक है। या तो एक वीडियो का दिन में एक वीडियो बनेगी तो उसका 40 से 50% यानी कि 50-50%, ठीक है, लड़का लड़की का, लड़की को भी मिलेगा 50%। अगर 2 व्लॉग होते हैं तो जनाब फिर आ जाती है कि मंथली जितनी इनकम होती है उसमें से फिर ये कमीशन टोटल मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी जनाब लड़की के भाई कि भाई इनका भी कोई कमीशन बने, लड़की के माँ बाप इनकी भी कोई पेंशन लगे, कोई कमीशन बने। तो ये सारा व्लॉगिंग का जो चक्कर है ना वो इसी का है। ये शादियां इतनी धूमधाम से कर्जे ले लेके कर लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इनको पता है जो हमारी बेगम हम ला रहे हैं जब रेगुलर 1 से 2 व्लॉग जाएंगे, अपलोड होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, तो फिर हमारी इनकम डबल से ट्रिपल हो जाएगी। तो ये हमारे सारे पैसे निकल जाने, जो भी हम लुटा रहे हैं, जो भी हम दिखा रहे हैं, कारें बुक कर रहे हैं, बड़े से बड़ा हाल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारे पैसे बाहर आ जाने। अब क्या करना है कि जिंदगी भर हमने यही काम करना है। अब यही काम करना है तो ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट ये है कि आपकी फैमिली जब सोशल मीडिया पे आ जाती है, आपकी माँ बहनें, आपकी बेगम जब सोशल मीडिया पे आ गई तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन वो पब्लिक फिगर हो जाती है। पब्लिक फिगर समझते हैं ना कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और करोड़ों लोग उनको जानते हैं। अब क्या होता है जी, बेगरती का लेवल यहाँ पर जो है वो बिल्कुल गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक इज्जतदार आदमी के साथ उसकी बेगम या उसकी माँ बहन होगी, कोई हिम्मत नहीं करता, चाहे वो रक्शे वाला हो, चाहे गधा गाड़ी वाला हो, ठेले वाला हो, केबिन वाला हो, ठीक है ना, मोची हो, लेकिन उसकी बेगम को देखने की, छेड़ने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि इज्जतदार बंदा है और ये लड़ पड़ेगा, ठीक है। अब फैमिली व्लॉगिंग में क्या मसला है, फैमिली व्लॉगिंग पे आ गए, जब आप फैमिली को ले आए तो अब वो पब्लिक फिगर है, उसको हर तीसरा दूसरा बंदा, आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, अब
हर दूसरा बंदा आके वो कहेगा जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपके डेली व्लॉग देखता हूँ, आई लाइक यू, आई लव यू, तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप एक बेगरती की आंखें अपनी ऐसे नीचे झुका लेंगे और झुका के आप शर्मिंदा होकर और आप बोलेंगे ठीक है यार, बोल दिया तो क्या हुआ, ठीक है ना। वो पसंद ही तो करता है, पसंद करेंगे तो हमारा काम चलेगा, बिजनेस चलेगा। ऐसे तो हम डूब जाएंगे अगर कोई भी इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनसे लड़ेंगे तो ये सबसे बड़ी अजियत होती है। सबसे बड़ी जो बेगरती का लेवल होता है ना वो ये है। यहाँ आके आप जो है वो फंस जाते हैं और यहाँ आके इज्जतदार बंदा, अगर बाद में आप छोड़ना भी चाहेंगे ना फैमिली ब्लॉगिंग, ठीक है, लेकिन ये जो लोग आपके पीछे लगेंगे ना, ये जो माशरा आपके पीछे लगेगा, आप जिंदगी भर कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप पब्लिक पैलेस में कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे, आप फैमिली रेस्टोरेंट पे, आप शॉपिंग मॉल में, कहीं पे आप सेफ नहीं होंगे। सब जगह आप इनसिक्योर फील करेंगे कि यार कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, कोई भी सेल्फी बना लेता है, कोई भी पप्पी चुम्मी कर लेता है, कोई भी हाथ पकड़ लेता है, कोई भी आई लव यू, आई लाइक यू कह देता है। तो ये सबसे बड़ी अजियत होती है। आप अपने टैलेंट के ऊपर, जो आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं बोलने की, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है, आप उसके हिसाब से सोशल मीडिया पे अपना काम सेलेक्ट करें, धीरे धीरे सही, लेकिन ये गारंटी है कि आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाएंगे। आप वही लाखों और करोड़ों की इनकम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बाइज्जत रोजगार की तरह। तो इनकी शादियों को देख के, इनके याशी को देख के आप इनसे बिल्कुल मोटिवेट नहीं होइएगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरफ नहीं आइएगा। ये एक धोखा है। ढकी भाई के साथ देख लें, रजब भट्ट के साथ देख लें, वर्दा मलिक हो गई, ये जितने भी हैं फैमिली व्लॉगर, टिकटॉकर, लाइव टिकटॉकर, ये आप देख लें सारे अजियत में, और ये बिल्कुल अवाम से लड़ लड़ के एक तरफ पागल हो चुके हैं। कमेंट्स में गालियां, इनको इनबॉक्स में गालियां, इनको कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह जाता है। तो ये बिल्कुल जो है वो जमीन पे लेट चुके हैं। ये बस इनकी एक मुस्कुराहट है, एक पैसा आ रहा है, ठीक है ना, और घर से बाहर नहीं निकलते ये लोग। तो ये उसी में बस अपनी जिंदगी एक अजियत वाली गुजार रहे हैं। इनको ये नहीं समझिएगा कि बहुत खुश हैं या लोग इनके फैंस हैं। ये फैंस नहीं होती, ये हवस होती है, ठीक है ना। फैमिली व्लॉगिंग में जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी लोग हैं, वो एक हवस के तौर पर उनको सब्सक्राइब किया हुआ है और उनकी वीडियोस देखते हैं। ये फैन फॉलोइंग नहीं होती। फैन फॉलोइंग वही होती है जो आपने एक इज्जतदार तरीके से कमाई हो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि ये लोग, इन लोगों के लिए मैसेज नहीं था, जितने फैमिली व्लॉगर हैं, लाइव टिकटॉकर हैं और नाचने वाले हैं, नाचने वाली हैं, इनके लिए ये मैसेज बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये लोग नहीं सुधरेंगे। इनको एक हवस की वो लग गई है, पैसे की तलब लग गई है, और पैसे की तलब इनकी पूरी हो रही है, तो ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन एक इज्जतदार बंदा, आप इज्जत की मौत मर जाना, ठीक है। जिस काम में आप लगे हुए हैं, आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं, उसी में आप लगे रहना, उसी गरीबी में आप मर जाना, लेकिन इस बेहयाई में नहीं आना जिसका दुनिया में भी जिल्लत और मरने के बाद आखिरत में भी जिल्लत, ठीक है ना। इस तरफ बिल्कुल नहीं आना। तो अब ये है कि जो हमारी वीडियोस नए लोग देख रहे हैं, उस तरफ आने का सोच रहे हैं, तो प्लीज खुदारा एक बार जो है ये वीडियोस देख लीजिएगा। इस वीडियो को देख के थोड़ा बात समझिएगा और अपनी फैमिली को सिक्योर कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, और इस तरफ ना आना, ठीक है। अब ये है कि जी हमने तो अपने हिस्से की क्षमा जलानी है, तो हमने तो अपने हिस्से की क्षमा जलाई है। आप लोग भी अपने हिस्से की क्षमा जलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी ना किसी फैमिली की इज्जत रह जाए, उनकी इज्जत बच जाए और वो इस गंदे काम से बच जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।